नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। पछवादून में कोरोना की रफ्तार मंद पड़ने के बाद अब डेंगू का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पिछले 7-8 दिनों में हर दूसरे दिन 10 से 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। ये आंकड़ा सिर्फ उपजिला अस्पताल का है। हालांकि डेंगू का कोई भी मरीज गंभीर हालत में उपजिला अस्पताल में भर्ती नहीं है, जबकि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का उपचार चल रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही निकाय प्रशासनों ने एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। एसडीएच के सीएमएस डॉक्टर प्रदीप चौहान के अनुसार जीवनगढ़ स्थित प्राइवेट अस्पताल में डेंगू से संक्रमित 20 मरीजों का उपचार चल रहा है। इसके अलावा विकासनगर के कुछ अन्य अस्पतालों में भी 10 से अधिक मरीज भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि एसडीएच विकासनगर में हर दिन 30 के करीब मरीजों की डेंगू जांच की जा रही है। इसमें से हर दूसरे दिन 10 से 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। बुधवार को पछवादून में 20 मरीजों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें उपजिला अस्पताल की पैथोलॉजी में डेंगू के 8 मामले, जबकि एक निजी लैब में 12 नए मामले सामने आए। जिन बस्तियों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्ग पर कुआनू के पास सुबह 9 बजे हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस मेन पट्टा टूटने से अचानक सड़क पर पलट गई। दुर्घटना के वक्त बस में महिलाएं, बच्चों सहित 40 यात्री सवार थे। बस हरिद्वार से शिमला की ओर जा रही थी। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को खाई की तरफ पलटने से बचा दिया। मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में चालक सहित 2 लोगों को हल्की चोटें आई, जिनको पास के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सुरेंद्र कुकरेती को उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर विकासनगर में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दुर्गा मंदिर डाकपत्थर रोड पर आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड ने राज्य का गठन कराया था, उन उद्देश्यों को अब तक सरकारों ने सरोकार में शामिल नहीं किया है। राज्य के जंगल और जमीन पर स्थानीय निवासियों का अधिकार नहीं रहना जनता के साथ छलावा है। उत्तराखंड राज्य गठन के 2 दशक बाद भी यहां युवाओं का पलायन जारी है। 20 साल के दौरान राज्य में रोजगार के साधन विकसित नहीं कर पाना सरकारों की विफलता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में धारा 371 और सशक्त भू कानून लागू करने की वकालत करेगा। सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि केंद्र समेत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बावजूद इसके अभी तक हमारी संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन है। अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए उत्तराखंड की ओर से एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता को स्वच्छ और सशक्त विकल्प सिर्फ उत्तराखंड ही दे सकता है, लिहाजा पार्टी संगठन को मजबूत करना प्रत्येक कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुरेंद्र कुकरेती को कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पछवादून के साथ ही टिहरी और उत्तरकाशी में पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष गणेश काला, शहर अध्यक्ष जयकृष्ण सेमवाल, केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र कणवाल, रविंद्र भट्ट, शैलेश गुलेरी, जयप्रकाश उपाध्याय, राकेश नेगी, भजन सिंह नेगी, मुन्नी नोटियाल, मायाराम ममगई आदि मौजूद रहे। कट्टापत्थर, एटनबाग, गुडरीच, जमनीपुर आदि क्षेत्रों में लोगों को जल्द ही नई पेयजल योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। लंबे समय से इन क्षेत्रों में चली आ रही पेयजल किल्लत से स्थानीय लोगों को निजात मिलने की उम्मीद जगी है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक कर नई पेयजल लाइनें बिछाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर नई पेयजल लाइनें बिछाने और ट्यूबवेल लगाने के लिए भूमि का चिन्हीकरण किया। उन्होंने कहा कि विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में 125 करोड़ की लागत से नई पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में पेयजल योजनाओं के लिए इतना बड़ा बजट अन्य किसी विधानसभा के लिए स्वीकृत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व पेयजल योजनाओं का करीब 70% काम पूरा हो चुका है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, अधिशासी अभियंता केसी बेनुली, जयपाल चौहान, संदीप चौहान, अर्जुन, सुनील तोमर, पूर्व प्रधान जगदीश, विनय पुंडीर, रमेश तोमर आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में हल्का उतार चढ़ाव जारी है। उत्तराखंड में कोरोना मुक्त जिला बागेश्वर फिर से कोरोना संक्रमित हो गया। यहां एक नया संक्रमित मिला है। अब 2 जिले टिहरी और उधम सिंह नगर कोरोना मुक्त हैं। गुरुवार 28 अक्टूबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना के 9 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। वहीं इसी दौरान 10 लोग स्वस्थ हुए।